नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 31 मई सन 2024। अष्टमी तिथि शुक्रवार सुबह 9:39 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। आज यानी 31 मई को श्री शीतला अष्टमी व्रत भी है। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। बोगस वोटिंग के मुद्दे पर हरियाणा के दो पूर्व सीएम हुए आमने सामने। हुड्डा बोले आपकी सरकार के रहते हुए कैसे हुआ फर्जी मतदान। HBSC ने जारी किया सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं को शेड्यूल। जानिए कब से हैं एग्जाम। 1 जून से लागू होंगे 5 बड़े बदलाव। जानिए आपकी जेब पर पड़ेगा इनका क्या असर। NDA के लिए 4 जून तक भेजे अपने आवेदन। 12वीं में पढ़ रहे छात्र भी कर सकते हैं अप्लाई। भिवानी में मतगणना कर्मचारियों की होगी ट्रेनिंग। 31 मई यानी आज दिया जाएगा प्रशिक्षण। DC बोले 10 बजे पंचायत भवन पहुंचे सभी कर्मी। हरियाणा लोकसभा रिजल्ट्स अपडेट। वोटर ट्रैकर ऐप पर देख सकते हैं चुनाव परिणाम। भीषण गर्मी के चलते जारी किया आदेश। हरियाणा कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट में दावा 8 सीटों पर मजबूत स्थिति में है पार्टी। मची सियासी हलचल। हरियाणा में ITI में एडमिशन प्रक्रिया 7 जून से 21 जून तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। परिवार पहचान पत्र व ईमेल ID है जरूरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारियों के लिए लाई जाएगी नई पॉलिसी। सरकार हुई गंभीर। रेवाड़ी रिंगस के बीच समर स्पेशल ट्रेन हुई शुरू। 1 से 30 जून तक चलेगी। खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को होगा फायदा। PM नरेंद्र मोदी का विवेकानंद रॉक पर 45 घंटे का ध्यान। कन्याकुमारी में 1 जून तक रहेंगे। भगवती अम्मन देवी की पूजा भी की। नीट UG 2024 की प्रोविजनल आंसर की हुई जारी। 31 मई तक ऑब्जेक्शन कम होगा। और केरल पहुंचा मानसून। 27 जून तक दिल्ली आने की संभावना। मौसम केंद्र जयपुर ने आज राजस्थान के 11 जिलों में तेज आंधी चलने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 25 मई से नौतपा चल रहा है। अभी भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के 10 जिलों में अधिकतम तापमान 48 डिग्री के पार चल रहा है। आज और कल कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे लू और तपती गर्मी से जरूर कुछ राहत मिलेगी। इस कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सर्वाधिक तापमान 49.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं जींद में 49.1 और नूंह में 49 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। देश के 15 शहरों में तापमान 48 डिग्री के आंकड़े को पार कर चुका है। इनमें से 10 शहर हरियाणा के हैं। रात के समय भी भीषण गर्मी पड़ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अभी तक गर्मी के प्रकोप के चलते 6 मौतें हो चुकी हैं। वायुसेना स्कूल अंबाला छावनी द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। यह भर्ती संविदा आधार पर की जाएगी। PGT फिजिकल एजुकेशन के लिए शारीरिक शिक्षा में कम से कम 50% अंकों सहित मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो वहीं TGT गणित के लिए गणित विषय में 50% तथा एग्रीगेट 50% अंकों सहित स्नातक व B.Ed आवेदक के पास गणित के अलावा भौतिक, रसायन या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सांख्यिकी या कंप्यूटर विज्ञान में से कोई 2 विषय होने चाहिए। वहीं TGT विज्ञान के लिए केमिस्ट्री, बॉटनी व जूलॉजी विषय सहित स्नातक 50% व B.Ed किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 12 जून 2024 है। हरियाणा में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। इस कारण बिजली की डिमांड भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले बिजली आपूर्ति की मांग अब तक 72% ज्यादा हो गई है। बिजली के साथ ही पेयजल आपूर्ति के संकट से भी सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद द्वारा बुधवार को समीक्षा बैठक का आयोजन करवाया गया। इस दौरान गर्मी की अधिकता को देखते हुए अधिकारियों को प्रदेश में बिना रुकावट बिजली और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिजली की उपलब्धता पर उन्होंने संतोष जताया और स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति में हर तरह की समस्या का तुरंत निपटारा किए जाने पर जोर दिया है। इसके लिए अतिरिक्त टीमें बनाने, बिजली आपूर्ति की दैनिक निगरानी करने और अधिकारियों को हर 48 घंटे बाद फीडर वाइज रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि आवश्यकता के समय जरूरी कदम उठाए जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद प्रदेश में बिजली की नियमित आपूर्ति बनाने में विभाग अब तक सफल रहा है। प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री बोगस वोटिंग के मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि चुनाव के बाद हरियाणा के पूर्व CM और करनाल लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर द्वारा कांग्रेस पर बोगस वोटिंग के आरोप लगाए थे। अब उनके बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि बोगस वोटिंग पर एक्शन लेने वाले के लिए पावर होनी चाहिए। फिर किस अधिकार से एक्शन लेने की बात की जा रही है? जब केंद्र और राज्य में उनकी सरकार थी तो पोलिंग एजेंट भी उनके ही थे, फिर बोगस वोटिंग कैसे हो गई?
पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाए जाने पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वे किस हैसियत से अधिकारियों को धमका रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हरियाणा में क्लीन स्वीप करने जा रही है। अब की बार प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर थी। बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे वह पूरे नहीं किए। इसके अलावा अग्निवीर योजना को लेकर भी युवाओं में रोष बना हुआ है। प्रदेश में कहीं भी बोगस वोटिंग नहीं हुई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSE द्वारा 10वीं और 12वीं शैक्षिक जुलाई 2024 की परीक्षाएं करवाए जाने संबंधित शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत 3 जुलाई से परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। दोनों परीक्षाओं की तिथि पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक कंपार्टमेंट की 1 दिवसीय परीक्षा का आयोजन आगामी 3 जुलाई 2024 को करवाया जाएगा। जो विद्यार्थी सेकेंडरी यानी शैक्षिक कंपार्टमेंट पूर्ण विषय एवं अंक सुधार की परीक्षा देने वाले हैं, उनके एग्जाम 4 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। वहीं 11 जुलाई 2024 को अंतिम परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। बोर्ड की परीक्षाओं का समय दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक रहेगा। हरियाणा में वर्तमान सत्ताधारी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है, पर सरकार के खिलाफ सबकी नाराजगी जग जाहिर है। लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत के बाद सामने आई कच्चे और पक्के कर्मचारियों की नाराजगी को लेकर हरियाणा सरकार गंभीर हो गई है। मतदान के बाद से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कच्चे और पक्के कर्मचारियों का डाटा मांगा है। हरियाणा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। वहीं सरकार की तरफ से पक्के कर्मचारियों को मनाने के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। जैसे ही आचार संहिता हटेगी, दोनों मामलों को लेकर कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान के बाद 4 जून को मतगणना का काम किया जाएगा। मतदान के बाद ही तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हक में परिणाम आने के दावे कर रही हैं। बीजेपी के बाद कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली आई है। पार्टी मान के चल रही है कि 4 सीटों पर जीत तय है, 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं आपके गठबंधन वाली यानी कुरुक्षेत्र सीट पर भी रिपोर्ट अच्छी मानी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा इंडी गठबंधन और INLD में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। जानकारी मिली है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पार्टी के MLA से फीडबैक ले चुके हैं। कांग्रेस के 30 विधायकों ने सभी 10 सीटों पर कड़ी टक्कर मिलने की संभावना जताई है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़े वोटिंग प्रतिशत से शहरों के मुकाबले कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलने की फीडबैक दी है। करनाल और गुरुग्राम 2 ऐसी सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस ने इन सीटों को हार की लिस्ट में डाल दिया है। हरियाणा में राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में दाखिला को लेकर विद्यार्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 जून से शुरू हो जाएगी। दाखिला लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स 21 जून तक आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए admissions.iti.haryana.gov.in पर आवेदन करना होगा। विद्यार्थियों के पास दाखिले के लिए ईमेल ID, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र और आधार नंबर होना आवश्यक है। दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थियों को सावधानियां बरतने की भी आवश्यकता है, ताकि बाद में किसी भी तरह की कोई परेशानी उनके सामने न आए। भिवानी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि 4 जून लोकसभा चुनाव की मतगणना के दिन अत्यधिक गर्मी की संभावना के चलते आम जनता व राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं को मतगणना क्षेत्र के आसपास भीड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे ही वह परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट result.eci.in पर जाना होगा। इसके अतिरिक्त वोटर ट्रैकर ऐप पर भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से 17 प्रत्याशियों ने चुनावी दंगल में अपनी भागीदारी की है। इसमें मुख्य पार्टियों के रूप में इनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से राव दान सिंह, भारतीय जनता पार्टी से चौधरी धर्मवीर सिंह, जननायक जनता पार्टी यानी JJP से राव बहादुर सिंह और बहुजन समाज पार्टी से सुशील कुमार शर्मा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 4 जून को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में मतगणना का कार्य किया जाएगा। हरियाणा से खाटू श्याम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल गर्मियों की छुट्टियों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली और अन्य जगहों से खाटू श्याम धाम आते हैं। ऐसे में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक अतिरिक्त रेल सेवा संचालित करने का फैसला लिया है। ट्रेन नंबर 09637 रेवाड़ी रिंगस समर स्पेशल ट्रेन 1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 29, 30 जून को रेवाड़ी से 11:40 पर रवाना होकर दोपहर बाद 2:40 पर रिंगस पहुंच जाएगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 09638 रिंगस रेवाड़ी समर स्पेशल ट्रेन 1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 29 व 30 जून को रिंगस से दोपहर बाद 3 बजे रवाना होकर शाम को 6:20 पर रेवाड़ी पहुंच जाएगी। ये ट्रेन बीच रास्ते में कुंड, काठवास, अटेली, नारनौल, अमरपुर, जोरासी, निजामपुर, डाबला, माउंडा, नीम का थाना, कांवट व श्री माधोपुर स्टेशन पर दोनों दिशाओं में ठहराव करती हुई जाएगी।
मई का महीना खत्म होने को है और जून का महीना शुरू हो जाएगा। 1 जून से देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जिनका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। आगामी 1 जून को सुबह 6 बजे एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किए जा सकते हैं। ऐसे भी लोगों को उम्मीद है कि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में राहत मिल सकती है। एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा हवाई इंजन यानी कि एयर टर्बाइन फ्यूल और सीएनजी व पीएनजी के दामों में भी संशोधन किया जाता है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड का नियम 1 जून 2024 से बदलने जा रहा है। आगामी 1 तारीख से कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए सरकार द्वारा संबंधित ट्रांजैक्शन पर रिवार्ड पॉइंट नहीं दिए जाएंगे। इनमें मुख्य कार्डों की बात करें तो स्टेट बैंक के ओरम, एसबीआई कार्ड एलिट, एसबीआई कार्ड एलिट एडवांटेज, एसबीआई कार्ड प्लस, सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड, सिंपली क्लिक एडवांटेज एसबीआई कार्ड और एसबीआई कार्ड प्राइम समेत अन्य शामिल है। आगामी 1 जून से होने वाले बदलाव में चौथा बदलाव आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा हुआ है, यानी 1 तारीख से प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी ड्राइविंग टेस्ट किया जा सकेंगे। इस टेस्ट की प्रक्रिया अब केवल उन्हीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होगी जहां पर आरटीओ की तरफ से मान्यता दी गई होगी। इसके अलावा एक और नया नियम लागू होगा जिसके तहत 18 साल से कम का नाबालिग अगर गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा 25 साल तक लाइसेंस भी जारी नहीं किया जा सकेगा। 5वां बदलाव जून की 14 तारीख से लागू माना जाएगा, यानी यूआईडीएआई की तरफ से आधार कार्ड फ्री अपडेट करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 14 जून कर दिया गया था। इसलिए आधार कार्ड होल्डर के पास अपडेट करवाने का सिर्फ कुछ ही समय शेष है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की तरफ से नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए और नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन सेकंड के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के तहत 404 पद भरे जाएंगे। इसके लिए 4 जून तक आवेदन किया जा सकता है। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा। एनडीए आर्मी विंग के लिए 12वीं पास उम्मीदवार एनडीए के एयरफोर्स व नेवलिंग के लिए और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन करने के योग्य है। वर्तमान में 12वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई अपने आवेदन में बदलाव करना चाहता है तो 5 जून से लेकर 11 जून तक कर सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने अपने जियो फाइनेंस ऐप का बीटा वर्जन अनवील किया है। ऐप पर यूजर्स को डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बिल पेमेंट और इंश्योरेंस एडवाइजरी जैसी सर्विसेज मिलेंगी। इसमें कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस मिलेगी। म्यूचुअल फंड पर लोन की सुविधा भी मिलने जा रही है। आने वाले समय में कंपनी अपने लोन सर्विसेज का विस्तार भी करेगी और इसे होम लोन तक आगे बढ़ाएगी। 9.9% के इंटरेस्ट रेट पर 10 मिनट के अंदर यूजर को लोन मिलेगा। ये प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल होगी और प्री पेमेंट का कोई चार्ज भी नहीं है। आने वाले समय में होम लोन भी मिलेगा। कंपनी इसे डेली फाइनेंस और डिजिटल बैंकिंग में क्रांति लाने वाला एक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म बता रही है। कंपनी यूजर इनपुट के आधार पर ऐप में सुधार करेगी तो वहीं पेटीएम, फोन पे, गूगल पे की तरह यूपीआई पेमेंट भी कर सकेंगे। देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर सामने आ रही है। केरल में मानसून पहुंच चुका है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और असम में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली में मानसून 27 जून तक आएगा। इस बार मानसून पूर्वानुमान के एक दिन पहले आया है। आईएमडी ने 31 मई तक इसके केरल में पहुंचने की संभावना जताई थी। मानसून जल्दी आने का कारण रेमल साइक्लोन बताया जा रहा है, जो कि 26 मई को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था। आमतौर पर केरल में 1 जून को मानसून प्रवेश करता है और 5 जून तक देश के अधिकांश हिस्से को कवर कर लेता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली के रोहतांग में गुरुवार को बर्फबारी होने से लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी। तो वहीं मणिपुर में रेमल तूफान के चलते बारिश हो रही है। इम्फाल में सड़कों पर पानी भर गया है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 617 अंक फिसलकर 73,885 के स्तर पर क्लोज हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी 216 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 22,488 के स्तर पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। ये लगातार चौथा दिन है जब भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 423 रुपए सस्ता होकर 71,990 रुपए पर आ गया है। तो वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलोग्राम चांदी 1438 रुपए सस्ती होकर 92,680 रुपए प्रति किलोग्राम स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,850 रुपए पहुंच गई है। तो वहीं 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 72,910 रुपए है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।